Hi everyone, this is Jasleen Matharu and you're watching me on Desi Feed. बिल्कुल मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं 12th वीक में एविक्ट हो जाऊंगी। मुझे लगा था कि मैं फिनाले तक पहुंचूंगी क्योंकि मैं जिस तरह खेल रही थी मैं बहुत ही रियल थी और लोगों को बहुत पसंद भी आया। मैंने ये कल देखा, रिव्यूज़ देखे, मैंने कमेंट्स पढ़े लोगों के। मुझे बहुत खुशी है कि उनको बहुत अच्छा लगा मेरा जो भी परफॉर्मेंस, जितने भी 12 वीक्स की जो परफॉर्मेंस मेरी रही है घर में, लोगों को पसंद आई है। एंड मुझे दिल से लग रहा था कि मैं फ़िनाले तक पहुँचूँगी, बट ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। तो 12 वीक्स भी बहुत ग्रेट जर्नी रही है मेरी और बहुत कुछ सीख के आई हूँ मैं। टास्क मज़ेदार तो सारे टास्क थे, लेकिन उसमें बहुत सारा अग्रेशन भी था हैप्पी क्लब की तरफ से। तो एक टास्क वो था जहाँ पे सांप के पेट वाला टास्क था, जहाँ रोहित ने हमें धोखा दे दिया था, गद्दारी की थी हमारे साथ। तो दो टीम्स डिवाइडेड थी, जिसमें एक ब्लू टीम थी, एक रेड टीम थी। तो हमारी ब्लू टीम थी और रोहित ब्लू टीम में थे और वो सांप के पेट में जाकर ब्लू टीम को छोड़ के रेड टीम की तरफ से खेलने लग गए थे। तो मुझे लगता है जिस तरह का अग्रेशन टास्क में यूज़ हो रहा था वो एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही थी। वेराज अगर वो मस्ती में किया जाए, जैसे पिछले सीज़न में अगर देख रहे हैं हम, कंपेयर करें उस चीज़ को, तो जिस तरह मस्ती में टास्क हो रहा है, टीज़ कर रहे हैं एक दूसरे को, नोक झोंक हो रही है और खेल रहे हैं, तो एक गुस्सा भी है और झगड़ा भी हो रहा है, तो वो एक ट्रॉफी के लिए हो रहा है, ना कि वो एक अग्रेशन ऐसा कि मैं कर दूंगा, मैं ये 48 आवर्स में बॉक्स के अंदर बैठ जाऊंगा। ये अलग लेवल की बातें हो रही थी घर में एंड कोई मज़ा नहीं आ रहा था उस चीज़ का। एंड उस वक्त पे सिर्फ मैं और मेघा यही सोच रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। एंड इसके बावजूद सबसे शॉकिंग चीज़ मेरे लिए ये थी कि मैं और मेघा एक साथ एविक्ट हो गए, डबल एविक्शन हो गई, और वो भी मेरी और मेघा की, जो सबसे ज़्यादा मस्ती कर रहे थे घर में। मुझे इस बात का बुरा लगता है कि रोहित, दीपक एंड सुरभि जैसे कंटेस्टेंट्स अभी भी घर में हैं और मैं और मेघा एविक्ट हो गए। तो ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटमेंट उस चीज़ की होती है। देखिए, अनूप जी और मेरा जो एज अ कपल जब हम एंटर हुए थे, तो एक गुरु एंड शिष्य का ही रिश्ता था। एक प्रैंक मेरी तरफ से किया गया था जो मैंने कर दिया था स्टेज पर, जब अनूप जी ने मुझे बुलाया कि मेरी शिष्य को मैं बुलाना चाहता हूँ, जसलीन को, और मैं वहाँ पे चली गई स्टेज पर और मैंने ये प्रैंक सोचा कि मैं उनके ऊपर करूँगी, लेकिन वो इट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग एल्स, बिकॉज मैंने कहा कि सलमान सर से मैंने कहा कि मैं अनूप जी के साथ, हम 3 साल के रिलेशनशिप में हैं और हम एज अ कपल जा रहे हैं, जो कि नहीं, फैक्ट नहीं था। एंड मैं ये सोच रही थी कि अनूप जी इस चीज़ को मजाक में लेंगे और उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर देंगे, बट उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर करके, आई थिंक वो ही वॉज शॉक्ड, एंड उसी वक्त हमें सलमान सर ने घर के अंदर भेज दिया। एंड वो एक मजाक जो है वो क्लियर नहीं हो पाया, वो एक प्रैंक जो है वो क्लियर नहीं हो पाया और हम उसके साथ ही जी रहे थे। तो बहुत घर वालों को भी इस बात का शक होने लग गया था कि क्या आप लोग साथ में हैं, ये वो, जो हमने उस वक्त क्लियर भी नहीं किया। एंड उसके बाद अनूप जी जब गए तो आई वॉज ऑल अलोन इन द हाउस, बट इट्स वेरी क्लियर दैट एक गुरु एंड शिष्य का ही रिश्ता था वो। और अनूप जी काफ़ी, आई थिंक, अपसेट थे इस बात से कि वो मैंने प्रैंक किया और वो किसी और लेवल पे चला गया। मेरी अनूप जी से इस बारे में अभी तक बात नहीं हुई है। मैं कल ही रात को आई हूँ और मुझे मालूम पड़ा है कि ये बहुत बड़ा इशू बन गया और इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर बोथ ऑफ अस। देखिए, माइंड गेम अगर कहा जाए तो रोमिल जो है वो काफ़ी स्मार्ट गेम भी खेल रहे हैं, लेकिन कई बार उनकी चीज़ें, जो गेम उनकी है, वो डर्टी भी हो जाती है, जो कि हो सकता है उनके लिए नेगेटिव जाए। अगर उनके फैंस अगर उस चीज़ को समझे तो शायद अप्रिशिएट नहीं करेंगे। एंड आई थिंक सबसे क्लीन और सबसे स्वीटली अगर कोई खेल रहा है तो वो श्रीशांत होंगे, और अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये बिग बॉस 12 श्रीशांत ही जीते।